Welcome to the fourth lecture of the first unit of Business Studies AS level, which is Business and its Environment. In the last lecture, we discussed about the types of business organizations, right? And how do businesses grow. So now in this particular unit or in this particular video, we would be discussing about the objectives of business, right? So we'll start with what is the importance of objective. अब ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेरा मकसद, ठीक है ना, कि मैं कहाँ जो है पहुंचना चाह रहा हूँ, सिंपल, बहुत आसान अल्फाज में, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्टिव होना क्यों ज़रूरी है, क्यों बिजनेसेस जो है अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है. देखो एक चीज़ याद रखना कि ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेसेस सेट करते हैं, हर इंसान जो है ऑब्जेक्टिव सेट करता है. अगर इंसान जो है अपना ऑब्जेक्टिव सेट ना करे तो फिर क्या होगा, ये होगा कि उसको जब वो सुबह अपने बिस्तर पे से उठेगा, उसको पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है ना. वो अपना नाश्ता वाश्ता सब कर लिया, अब उसको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है. क्यों? क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, राइट. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव होना जो है वो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए और स्पेशली हर बिजनेस के लिए, ठीक है ना. क्योंकि बिजनेस के भी अगर बिजनेस जो है अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा तो ही जो है वो उस हिसाब से आगे चलेगा, ठीक है ना. अब यहां पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं, एक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी, ठीक है, दोनों में फर्क है. फर्क क्या है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली है मेरी मंजिल, मुझे कहां पहुंचना है, मेरा डेस्टिनेशन, राइट, वो ऑब्जेक्टिव है. स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी जो है वो रास्ता है, ठीक है, वो रोड है कि जिसके थ्रू जो है मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, राइट. तो स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है कि वो तरीके जिससे जो है बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी, राइट. आपने लिंक समझा ये ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी का? ऑब्जेक्टिव है तो ही उसी के बेस पे स्ट्रैटेजी बनेगी. तो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आपको पता ही नहीं कि मुझे करना, आपका एक्शन ही नहीं है, कोई एक्शन प्लान ही नहीं है, राइट. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव होना जो है वो बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस को पता हो कि मुझे करना क्या है, मेरा आज का शेड्यूल क्या होगा, मुझे आज की एक्टिविटीज मेरी क्या होगी, राइट. तो अब जो है मैंने यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है पूरा, दिस इज कॉल्ड दी हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है. ये बेसिकली लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ना. इसमें सबसे ऊपर आता है एम. एम का क्या मतलब है? हर बिजनेस जो है अपने एक एम सेट करती है, ठीक है. अब एम जो है नॉर्मली वो होता है बहुत लॉन्ग टर्म पे, ठीक है ना. बहुत मतलब आप एम जो है आपका 1 या 2 साल का एम नहीं होता. एम जो होता है वो आपका 15, 20, 25, 30 साल का एम होता है, ठीक है. सपोज कि मैंने आज जो है एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, आज ही शुरू किया है. तो मुझे जो है किसी ने कहा कि भाई तुम अपने एम तो बनाओ, तुम्हें कहाँ पहुंचना है. तो मैंने एम बनाया अपना, आज ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है ना. उसके अंदर मैं अपना एम सेट कर रहा हूं दैट आई वांट टू बी द मोस्ट बॉट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, या द मोस्ट यूज्ड मोबाइल फोन, ठीक है. अब ग्लोबली और एक और वर्ड ऐड कर दिया उसमें, ग्लोबल मींस कि मुझे दुनिया के अंदर मेरा ब्रांड सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड होना चाहिए, ठीक है ना. अब ये देखो, अब मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करो. मेरा बिजनेस आज सेट हुआ है मगर मैंने अभी से एम क्या बनाया कि मुझे दुनिया के अंदर जो है मेरा ब्रांड ग्लोबली होना चाहिए. तो ये क्या है? ये एम है, ठीक है ना. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है मैं 1 साल 2 साल 3 साल इवन 5 साल में भी शायद नहीं अचीव कर सकूंगा, मगर मेरा ये एम है, मुझे एक ना एक दिन यहां पे पहुंचना है, ठीक है ना. तो इसलिए सबसे टॉप पे जो मेरा एम होता है विच इज अ वेरी लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑब्जेक्टिव यू कैन से ऑफ द बिजनेस, ठीक है. एम के बाद आता है फिर मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली मिशन स्टेटमेंट पे आने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो एम्स है आपके, ठीक है ना, इसके क्या फायदे हैं. एम का सबसे पहला फायदा क्या है कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट किस लिए? स्टार्टिंग पॉइंट कि आपके आगे के ऑब्जेक्टिव्स क्या बनेंगे, ठीक है ना. अगर आप ये हायरार्की देखोगे तो इसमें बेसिकली इस हायरार्की का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो है
बिजनेस अपना एम सेट करता है। जब एम सेट कर लेता है तो उसकी बेस पे मिशन स्टेटमेंट बनता है, फिर मिशन स्टेटमेंट की बेस पे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, फिर वो ऑब्जेक्टिव्स जो है नीचे पास ऑन होते रहते हैं। डिविजनल पहले ऑब्जेक्टिव्स, पहले बड़े लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, फिर जो है नीचे डिविजनल ऑब्जेक्टिव बनता है। डिविजनल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे यूनिलीवर के एग्जांपल लेते हैं। यूनिलीवर जो है उसके ये इस लेवल पे यूनिलीवर का जो मेन उसके सारे जो बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, वो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फिर यूनिलीवर क्या करेगा कि उसके जो अपने अपने ब्रांड्स हैं, लक्स, वॉल्स, उसके जो शैम्पू के ब्रांड्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सबको वो ऑब्जेक्टिव्स दे देगा जो हम कहते हैं डिविजनल ऑब्जेक्टिव। डिविजनल मींस कि यूनिलीवर के बहुत सारे डिविजन्स हैं, ठीक है ना, उसके अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो उसके अलग अलग डिविजन्स हैं। तो यूनिलीवर क्या करेगा, फिर अपने अपने ब्रांड्स को वो ऑब्जेक्टिव्स दे देगा कि भाई तुम लोगों ने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है, वो डिविजनल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जब उन एक एक डिवीजन को अपने अपने ऑब्जेक्टिव मिल गए तो फिर वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे लक्स को लक्स की जो टीम है उसको जो है अपना वो ऑब्जेक्टिव मिल गया, ठीक है ना। तो अब वो लक्स क्या करेगा कि अब वो लक्स अपने डिपार्टमेंट में उस ऑब्जेक्टिव को पास ऑन करेंगे, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। उसका जो है लक्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उस लक्स का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा, उन सब डिपार्टमेंट्स को वो ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर जब एक एक डिपार्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव मिल गए, जैसे लक्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव मिल गया, तो फिर वो क्या करेगा कि फिर वो अपना जो मार्केटिंग के एम्प्लॉइज है उसको वो ऑब्जेक्टिव देगा, जैसे उसकी सेल्स टीम को उसने ऑब्जेक्टिव दे दिया, ठीक है। तो मकसद क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो ऊपर सेट होते हैं, फिर ऊपर से जो ब्रेक डाउन हो के नीचे पास ऑन होते हैं। इससे होगा क्या कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एक एक मतलब आदमी को या एक एक बंदे को या एक एक टीम को जो है अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे। तो जब वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे, तो जब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो अल्टीमेटली उस डिपार्टमेंटल का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। जब डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो वो डिविजनल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, और इससे जो ओवरऑल बिजनेस का जो है वो एम पूरा होगा इससे, ठीक है ना। तो ये जो है पूरा हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और ये समझना थोड़ा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो एम्स को ब्रेक करके नीचे पास ऑन किया जाता है, ताकि जब वो नीचे वाले लेवल वाले अपने ऑब्जेक्टिव अपने अपने हर कोई जब ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा तो अल्टीमेटली बिजनेस का जो है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है ऑब्जेक्टिव का कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आपका एम बना हुआ होगा तो उसी बेस पे मिशन स्टेटमेंट बनेगा, उसी बेस पे फिर ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे और नीचे नीचे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है एम, राइट। सेकंड के एम कॉर्पोरेट एम जो होते हैं वो एक सेंस ऑफ पर्पस बताते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ पर्पस मींस कि आपने बेसिकली जब एक इंसान उसको पता नहीं होता कि उसको आज क्या करना है या उसको आज जाना कहाँ है, तो वो अपना पर्पस लूज कर जाता है कि यार मैं क्यों आया हूं, ठीक है। अगर सपोज मैं आज अगर कॉलेज आया हूं, ठीक है, क्लासेस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, तो मैं पूरा दिन ऐसे बैठा रहूंगा और मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना। तो एक मुझे ऐसा लगेगा यार मैं कोई मेरा कोई लगता है कोई कॉलेज में कोई रोल नहीं है, राइट। तो जब एम्स होते हैं तो एम से क्या होता है, हर किसी को अपना पर्पस नजर आता है, अच्छा यार मुझे ये काम करना है, मेरा ये पर्पस है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। एक मोटिवेशनल फीलिंग आती है। थर्ड एम फायदा क्या है एम का कि असेसमेंट होते हैं। असेसमेंट इन द सेंस के आप बेसिकली चेक करते हो कि आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसे रहे, आपके डिवीजन की परफॉर्मेंस कैसे रहे, आपके ब्रांड ने कैसा परफॉर्म किया, या आपके एक एक एम्प्लॉय ने किस तरह परफॉर्म किया, ठीक है ना। क्योंकि जब एम्स बने तो एम्स के थ्रू सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बने, तो जो वहां तक जो है आप बेसिकली आपने असेस किया कि भाई मैंने ये एम सेट किया था या मैंने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया था, तो क्या हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं किया, राइट। तो इससे ये भी फायदा होता है कि आप चेक करते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ओवर द ईयर, राइट। और दूसरा जैसे मैंने कहा कि स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प होती है। जब एम्स होते हैं आपके तो आपके जो है फिर वो स्ट्रैटेजीज बनाने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। एम्स होंगे तो ही उसी बेस पे स्ट्रैटेजीज बनेंगी, राइट। तो ये कुछ जो है आपके एम्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली होता है कि वो बताता है कि बिजनेस कर क्या रहा है, ठीक है ना, बिजनेस करता क्या है।
जैसे एम है, एम फ्यूचर के लिए होता है, राइट, कि फ्यूचर में जो है बिजनेस ये अचीव करना चाहता है, मगर मिशन स्टेटमेंट बेसिकली बताता है कि करंटली जो है वो बिजनेस क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो एप्पल का अगर हम मिशन स्टेटमेंट देखें तो एप्पल का मिशन स्टेटमेंट है कि वो जो है अपने यूजर को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहता है थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ये एप्पल का मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका पर्पस बताता है, इसका बताता है कि एप्पल बेसिकली करता क्या है, ठीक है। अब इसके क्या फायदे हैं, मिशन स्टेटमेंट क्यों होने चाहिए, इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि पहला फायदा कि आपके बिजनेस के जो बाहर के स्टेक होल्डर्स होते हैं या बाहर के जो भी लोग होते हैं बिजनेस के, उनको पता चलता है कि बिजनेस करता क्या है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्म करता है बेसिकली आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को कि भाई ये जो है बिजनेस करता है। सेकंड, एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज देखते हैं कि भाई ठीक है मैं जो है इस बिजनेस में काम करता हूँ और ये बिजनेस जो है ये चीज करता है, ठीक है ना, इसका ये मिशन स्टेटमेंट है, तो मैं जो है इसके मिशन स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ, इस तरह भी होता है, ठीक है। और फायदा यही है मिशन स्टेटमेंट का कि ये बताता है कि व्हाट इज द बिजनेस ऑल अबाउट, ठीक है ना। अब इसमें जो है थोड़ी सी आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्टिंग है कि उसी का जो डिसएडवांटेज यही है कि मिशन स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत जनरल होते हैं, वेग होते हैं। वेग का मतलब कि मतलब इससे आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलता। मैंने आपको अभी एप्पल का बताया मिशन स्टेटमेंट कि उसका मिशन स्टेटमेंट क्या है कि वो यूजर्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे थ्रू इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको तो पता है एप्पल के बारे में क्योंकि आपने नाम सुना है, आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, बट अगर किसी ने अगर नाम नहीं सुना हुआ है इसका और उसको अगर मैं ये चीज बोल दूं सिर्फ कि टू प्रोवाइड यूजर एक्सपीरियंस, बेटर यूजर एक्सपीरियंस थ्रू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उसको समझ नहीं आएगा कि कंपनी कर क्या रही है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। तो बहुत जनरल और बहुत वेग होता है मिशन स्टेटमेंट, वो ज्यादा डिटेल में नहीं होता, एक लाइनर्स होते हैं हमेशा। अब जितने भी कंपनीज के आप मिशन स्टेटमेंट देखोगे तो एक या दो लाइन के मिशन स्टेटमेंट होते हैं, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती, तो उससे पता भी नहीं चलता कि बिजनेस कर क्या रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि ये मिशन स्टेटमेंट वगैरह जो है ये सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है, ये इतना ज्यादा जो है वो फॉलो वगैरह नहीं होता, ठीक है, कि बस एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है, राइट। और इसको जो है दूसरा इसका जो नुकसान ये है कि इसको एनालाइज करना मुश्किल है। एनालाइज करना मीन जैसे मैंने कहा कि इसकी आप डेप्थ में नहीं जा सकते, इसको आप देख नहीं सकते कि बिजनेस कर क्या रहा है थ्रू द मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो जस्ट सम पॉइंटर्स आई थिंक यू शुड रिमेंबर, ठीक है। टू यू नो क्वेश्चन आ सकता है, बेनिफिट्स, गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट या गिव एनी 2 ड्रॉबैक्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट, इस तरह करके भी, ठीक है। So we discuss about the aims and missions, mission statement. अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पता है कि वो आपके फ्यूचर के प्लान्स होते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो तकरीबन हर बिजनेस के होते हैं, ठीक है। कोई भी आपका बिजनेस होगा तो उसके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से पहला कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई थिंक ये सब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है और उसी बेसिस पे ही एक बिजनेस सेट होता है कि भाई उसको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट बनाना है। तो जब एक बिजनेस जो है अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे रखता है तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब उसी बेसिस के ऊपर होती हैं। वो फिर क्या करेगा, वो हर चीज में कॉस्ट कटिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं अपनी कॉस्ट बिल्कुल कम कर दूं, ठीक है, जितना हो सके, और अपनी जो सेल्स है वो बढ़ाऊं, ठीक है ना। तो अगर एक बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो है ऑब्जेक्टिव रखता है तो उसके जितनी भी वो स्ट्रैटेजीज बनाएगा उसमें ये होगा कि वो कॉस्ट कट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और दूसरा उसमें ये भी हो सकता है वो सेल्स ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है नॉर्मली जो दूसरे किस्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें दूसरा है प्रॉफिट सैटिस्फाइसिंग, राइट। प्रॉफिट सैटिस्फाइसिंग, द वर्ड इट कम्स फ्रॉम सैटिस्फाइड, राइट। इसका मतलब क्या है कि इतना प्रॉफिट बनाना कि जो ओनर को जितना चाहिए या बिजनेस को इतना चाहिए सरवाइव करने के लिए या गुजारा करने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, नहीं, प्रॉफिट बनाना है, इतना बनाना है कि बस मेरे खर्चे वर्चे, मेरे घर का खर्चा निकल जाए और ये सब चीजें, ठीक है ना, इन सिंपल वर्ड्स। फिर ऑब्जेक्टिव होता है आपका ग्रोथ, ठीक है। बिजनेस जो है वो ग्रोथ करना चाहता है। अब ग्रो करने के लिए बिजनेस जो है ग्रो ऐसे भी कर सकता है कि वो अपनी सेल्स बढ़ा के ग्रो कर सकता है, या वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के ग्रो कर सकता है, या अपनी कोई दूसरी ब्रांचेस खोल दे,
ठीक है, दूसरे कंट्रीज में जाके सेटअप हो जाए, ये ग्रोथ की उसकी जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जब ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव हो गए तो इसमें बिजनेस कोशिश करेगा कि मैं अपनी सेल्स इंक्रीज करूं, ठीक है। सेल्स इंक्रीज करने के टाइम में सेल्स इंक्रीज करने के लिए हो सकता है बिजनेस अपना प्रॉफिट का एलिमेंट सैक्रिफाइस कर दे। वो बोलेगा यार मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर सेल हो, ठीक है, तो इससे मैं ग्रोथ मेरी होगी बिजनेस की। तो ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बेचती तो क्या करना पड़ेगा कि भाई सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस कम करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है आपका फिर ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। फिर आता है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मार्केट शेयर क्या है कि मेरी प्रोडक्ट जो है कितनी सेल होती है कंपेयर टू ऑल दी अदर कंपेटिटर्स, ठीक है ना। तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। तो मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए वही जैसे मैंने ग्रोथ में बताया कि आप अपनी सेलिंग प्राइस शायद कम कर दोगे, ठीक है। और एग्रेसिव सेलिंग स्ट्रैटेजीज जो है आप अपनाओगे कि भाई आप बोलोगे कि मैं लोगों को 6-6 महीने की उधारी पे माल बेचने के लिए रेडी हूं, ठीक है, तो ताकि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो। अच्छा, फिर ऑब्जेक्टिव होता है आपका सर्वाइवल, ठीक है। जनरली मैं सर्वाइवल को हमेशा पहले बताता हूं जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल का मतलब क्या है कि ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होता है एक नए बिजनेस का। जब एक नया बिजनेस सेटअप होता है, स्पेशली ऐसे इन्वायरमेंट में कि जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो है फिर बिजनेस कहता है कि भाई इतना कंपटीशन है, मैं सरवाइव कर जाऊं 1 साल या 2 साल, फिलहाल मैं यही बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना। तो सर्वाइवल जो है उसमें फिर बिजनेस क्या करेगा कि बिजनेस जो है अगेन शायद सेलिंग प्राइस कम से कम रखेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस भी बिजनेस जो है बर्दाश्त कर ले, ताकि जो है वो मार्केट के अंदर अपने एक पोजीशन बना ले, अपनी एक जगह बना ले, ठीक है। अच्छा, अब एक ही चीज याद रखना कि सर्वाइवल जरूरी नहीं है कि सिर्फ नए बिजनेस के लिए हो। वो बिजनेस जो है जिनके कुछ हालात खराब, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, ठीक है, माशी हालात जो है मुल्क के वो बुरे हो गए, तो अब ऐसे टाइम पे हो सकता है आपका बिजनेस 10 साल पुराना हो, मगर क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई कि अभी आप सर्वाइवल करना चाहते हो। जैसे बहुत रिसेंट एग्जांपल मुझे याद है कि जैक मा का कोट है अभी इन रिलेशन टू दिस कोरोना वायरस। उसने कहा कि अभी जो टाइम है बिजनेसेस के लिए, सो दे शुड थिंक अबाउट सर्वाइविंग रादर देन टू मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है ना। उसने कहा कि अगर आप सर्वाइव ही कर गए ना तो यही आपके बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है। तो बहुत समथिंग आई थिंक विच इज वेरी एप्लीकेबल ओवर हियर, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज वेल, ठीक है, राइट। एंड अनदर लास्ट ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई गो इन अ बिट डिटेल। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी is basically where the businesses set objectives which is not only to make profit, ठीक है ना, कि प्रॉफिट से हट के जो है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। क्यों? इसमें बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे बिजनेस कहता है कि मैं जो है इन्वायरमेंट और इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा बेहतर काम करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे बिजनेसेस कुछ अच्छी चीज करना चाहती है, तो वो फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, किस तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क में फ्लड्स आ गए, ठीक है, कुछ आपका कोई एक आध प्रोविंस के अंदर फ्लड आ गए और बहुत हालात खराब हो गए, तो इस टाइम पे कुछ बिजनेसेस जो है वो करते हैं, क्या करते हैं कि भाई हम जो है इतने पैसे जो है हम डोनेट करते हैं फॉर द फ्लड विक्टिम्स, ठीक है। अब देखो बिजनेस का काम नहीं है ये सब करना कि कोई मुश्किल में है तो बिजनेस जो इसको हेल्प करे, नहीं, मगर बिजनेसेस आज के जमाने में बिजनेसेस फील करती है कि इट इज टाइम टू गिव बैक समथिंग टू द इन्वायरमेंट, टू द वर्ल्ड, टू द पीपल, ठीक है ना। ये एक अवेयरनेस कुछ सालों से शुरू हुई है, ठीक है, कंपनीज के अंदर। क्यों शुरू हुई है? वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट क्योंकि लोग अवेयर हो गए, ठीक है। लोग अब चाहते हैं कि भाई हम जिस बिजनेसेस के साथ भी काम करें, दे शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट मेकिंग प्रॉफिट, बट दे शुड ऑल्सो थिंक अबाउट द इन्वायरमेंट एंड यू नो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड अर्थ, ठीक है। अगेन इसी अभी जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की, उसमें जो है मैंने देखा था जो पीक फ्रिंज बिस्किट आपने देखा ना, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने
अपने जैसे ये अपना लॉकडाउन वगैरह शुरू हुए और लोग जब पता चला लोगों के हालात बुरे हैं, तो उन्होंने अपने एक वेबसाइट पे और फेसबुक वगैरह पे उन्होंने पोस्ट लगाई कि वी आर डाइवर्टिंग आवर मार्केटिंग बजट टू हेल्प द पीपल इन एनी वे वी कैन, ठीक है। एंड देन दे मेंशन, सो इफ नाउ यू डोंट सी अस ऑन टीवी, सो प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव यूज्ड दोस फंड्स फॉर समवेयर एल्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये कुछ अच्छा कर रही है, ठीक है ना, लोगों के लिए। तो ये एक अवेयरनेस अब जो है आ गई है लोगों के अंदर, कंपनीज के अंदर। अब तो इसीलिए बिजनेस जो है अब इसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि इसके भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि आज जब बिजनेस कोई भी सेट होता है तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं कि भाई प्रॉफिट बनाना है, ग्रो करना है, मगर साथ साथ एक ये भी पैरेलल उनका एक ऑब्जेक्टिव चल रहा होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि हम कुछ अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, कि भाई हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, या हम जो है किसी के पास रूफ नहीं है तो उसके लिए कुछ अरेंज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी जो आप अच्छा करना चाहते हो, जो बिजनेसेस अच्छा करना चाहते हो, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट के क्योंकि कस्टमर्स लोग जो है वो अवेयर हो गए हैं, तो इस वजह से जो है कंपनीज ये करती है। तो ये CSR का, अगर बिजनेस कोई CSR का ऑब्जेक्टिव रखती है तो उसके लिए ये एक फायदा है कि उसको जो है अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन बढ़ेगी। जब एक बिजनेस जब इस तरह की एक्टिविटीज करेगा तो आप लोगों के नजर में आएगा, अरे यार देखो कितनी अच्छी कंपनी है यार, तो आप फ्यूचर में अब बोलोगे यार आप इस कंपनी के साथ में डील करूंगा क्योंकि ये कंपनी कुछ अच्छा भी करती है, राइट। तो आपको अच्छे कस्टमर्स मिल जाते हैं। दूसरा इसका फायदा क्या है कि आपको एम्प्लॉयज भी अच्छे मिलेंगे काम करने के लिए, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयज भी जो है वो चाहते हैं कि मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करूं कि जिसका नाम अच्छा हो, और जिससे जहां पे मैं काम करूं तो मेरी अपनी भी इज्जत बढ़े कि यार देखो मैं इतनी अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं जो इतना कुछ अच्छा बेहतरी करती है, राइट। तो ये प्लस तीसरा फायदा क्या है कि जब एक बिजनेस इस तरह की एक्टिविटीज करता है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाती हैं, ठीक है ना। हो सकता है गवर्नमेंट आपके ऊपर थोड़ा चेक एंड बैलेंस थोड़ा कम रखे, या आपको कहीं ना कहीं कोई इंसेंटिव मिल जाए जो गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। तो ये इसके CSR अगर कोई बिजनेस फॉलो कर रहा है तो उसको जो है कुछ ये फायदे होते हैं। अब लोग जो है कहते हैं कि भाई नहीं CSR अच्छा नहीं भी है, ठीक है ना, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं CSR को। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई एक बिजनेस का मकसद होता है प्रॉफिट बना के ओनर्स को देना, ठीक है ना। ये बिजनेस जो भी सेट होता है वो इसी मकसद के लिए सेट होता है कि जो भी जो ओनर है उसने उस बिजनेस को सेट इसीलिए उसको इस्टेब्लिश किया है कि उसको कोई सवाब नहीं कमाना, उसको पैसे कमाना है, ठीक है। तो बिजनेस जो है अपना तो उसको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, उसको ये CSR और ये सब चीजें वो क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, ठीक है ना। पॉइंट सही भी है, राइट। अच्छा, कुछ लोग इस तरह भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो CSR है, जो कंपनी CSR करती है आजकल, वो सिर्फ दिखावे के लिए करती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि भाई मुझे जो है इससे कस्टमर्स मिलेंगे, मुझे सेल्स मिलेंगे। उनकी शायद नीयत अच्छी नहीं होती, मगर वो ये काम करते हैं क्योंकि वो चाहते कुछ और है, नीयत कुछ और है उनकी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक समझ लो दिखावा है, ये इसका जो है क्रिटिसिज्म है CSR का, राइट। अच्छा, और यही दूसरा क्रिटिसिज्म यही है कि कुछ कंपनी इसलिए भी करती है क्योंकि वो CSR तो कर रहे होते मगर पीछे बैक हैंड पे उनकी इस तरह की एक्टिविटीज, कुछ हो सकता है वो इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर रही है, तो उसको जो है वो शैडो करने के लिए, उसको छुपाने के लिए फिर ये कंपनीज इस तरह की CSR एक्टिविटीज करती है। हो सकता है वो चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करे कि उसके वहां फैक्ट्रीज के अंदर बच्चे काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि देखो मैं जो है भूखों को खाना खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ इतने पैसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो अपना चाइल्ड लेबर छुपाने के लिए ये सारे CSR की एक्टिविटीज कर रही है। तो ये कुछ CSR के क्रिटिसिज्म्स है, राइट। तो हमने ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे बिजनेस के जो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो है, जब आपने कोई, जैसे हमने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव मैंने रखा, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा ऑब्जेक्टिव सालों साल हमेशा ताहयात जिंदगी भर तक वही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा, नहीं, ठीक है। इसमें देखो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, इकोनॉमिक
सिचुएशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ आ जाएं तो इसके हिसाब से फिर कंपनीज जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज करती है। इसमें एग्जांपल लेते हैं कि एक नया बिजनेस सेट हुआ है, जाहिर सी बात है आपको पता है, मैंने भी बताया कि नया बिजनेस जब सेट होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्वाइवल होता है, ठीक है। अब सर्वाइवल जो है क्यों, क्योंकि नया बिजनेस है तो उसको सेट होना है मार्केट में। अब सर्वाइवल के टाइम पे हो सकता है कि वो कोई बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा है या हल्का फुल्का हो सकता है, थोड़ा लॉस भी हो रहा होगा उसको, ठीक है। अब साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, सर्वाइव कर गया, मार्केट में उसके एक नाम बन गया, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया उसका मार्केट में। तो अब जो है वो प्रॉफिट करने की बात करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब जो है वो ओनर, जाहिर सी बात है ओनर कब तक बर्दाश्त करेगा, उसने लॉस करने के लिए थोड़ी बिजनेस सेट किया, उसने भाई प्रॉफिट बनाने के लिए किया। तो अगर एक बिजनेस सर्वाइव कर गया 1 साल 2 साल तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव अब चेंज हो जाएगा, अब वो शायद प्रॉफिट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। फिर एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जब बिजनेस जो है वो बहुत साल से प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, अब वो कहता है कि यार अब मुझे मेरा बिजनेस जो है ग्रो करना है, अब यहाँ की मार्केट में शायद वो बात नहीं रही है, अब मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं दूसरे कंट्रीज में जाना चाहता हूँ, तो प्रॉफिट से उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ की तरफ हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ओके, एंड नाउ लेट्स डिस्कस दिस लास्ट पार्ट, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया कि ऑब्जेक्टिव मेरा मकसद होता है, ठीक है ना, कि मुझे कहां पहुंचना है, मेरा डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो है वो तरीका है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जो है डेनिंग कॉलेज पहुंचना है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब डेनिंग कॉलेज आप आओगे, फॉर एग्जांपल गाड़ी में आओगे, बाइक पे आओगे, टैक्सी में आओगे, उबर करीम किसी में भी आओगे, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप डेनिंग कॉलेज कैसे पहुंच रहे हो, ठीक है। तो वो आपका जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपकी स्ट्रैटेजी हो गई, राइट। तो स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव में रिलेशन जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव होगा तो ही उसी बेसिस के ऊपर स्ट्रैटेजी बनेगी आपकी, राइट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको होपफुली कवर कर लेंगे पूरा यूनिट हमारा।